सालों में एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, उस विषय में जाने से पहले आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे साथ रहना हो यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना हो यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ रहना हो यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना हो यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस प्रभु, तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए पिता। माता पिता तुझको भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। माता पिता तुझको भूल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ रहना हो यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना हो यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। यस प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। सच में वो ना हमें कभी भूलता है, ना हमें कभी छोड़ता, ना कभी त्यागता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में से हम दो प्रकार की आशीषों के बारे में अब सीखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को दो प्रकार की आशीषों के वायदे और परमेश्वर अपने लोगों को दो प्रकार की आशीषों को देना चाहता है इस मार्च के महीने में। और जबकि आज 2 तारीख है और अभी हमारे सामने पूरा 28 दिन पड़ा है, और इस मार्च के महीने के ही लिए नहीं, परंतु जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, ये दो प्रकार की आशीषों को याद रखिएगा।
जिन दो प्रकार की आशीषों के विषय में परमेश्वर मुझसे बात करना और आपसे बात करना चाहता है, वो आशीषें यशायाह उसके 54 के 17 में है। वहां पर ऐसा लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई तुझ पर सफल ना होगा, और जितने मुद्दई तेरे विरोध में खड़े हो जाएं, तुझ पर नालिश करें, तुझ पर दोष लगाएं, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहां दो प्रकार की आशीषों को परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। पहली आशीष कि जितने भी हथियार परमेश्वर के लोगों के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी हथियार, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, चाहे वो धमकी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुप्त प्लान ही क्यों ना हो, जितनी भी हथियार परमेश्वर के दासों के लिए बनाए जाएंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए बनाए जाएंगे, वो सभी हमारे ऊपर सफल नहीं हो सकते, असफल हो जाएंगे हर एक हथियार। ये परमेश्वर की पहली आशीष है। दूसरी आशीष, जो लोग हमारे खिलाफ होकर बातें करेंगे, हम पर दोष लगाएंगे या हमारे विरोध में होंगे, हम पर नालिश करेंगे, बाइबल कहती है हम उन सभी से जीत जाएंगे। लेकिन ये किन किन लोगों के लिए होगा, किन लोगों के लिए ये दोनों आशीष है? वहां पर लिखा है यशायाह 54 के 17 में कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। अब यहोवा के दास कौन है? यहोवा के दास वो लोग हैं जिनका स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने अपना स्वामी प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है। और जो लोग प्रभु की अधीनता में रहते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है कि उनके खिलाफ में बनाए जाने वाले हर हथियार असफल हो जाएंगे, और हर एक मुद्दई जो उनके खिलाफ में खड़ा होगा, और हर एक नाम धराई करने वाले लोग और जो बदनाम करने वाले लोग, आलोचना करने वाले, विरोध में जाने वाले लोगों से प्रभु कहता है वो जीत जाएंगे। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, और जब हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, हमारा कोई सामना नहीं कर सकता। हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफिसियों 6 के 16 में लिखा है कि हथियार क्या है? हथियार है शैतान के जलते हुए तीर। और जलते हुए तीरों में क्या क्या आता है? शैतान के कौन कौन से जलते हुए कौन कौन से हथियार हैं? निराशा, अकेलापन, नकारापन, बीमारी, चिंता, परिवार में झगड़े, परमेश्वर के दासों के विरोध में जाना, ये सब शैतान के हथियार हैं। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ऐसे हथियारों से प्रभु मुझे और आपको बचाने की क्षमता रखता है और बचाना जानता है। कोई भी हथियार हमारा कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि बाइबल में लिखा है हमारे सर का एक बाल बांका भी नहीं हो सकता। एक बार यीशु मसीह को कुछ लोगों ने कहा, हेरोदेस ने कहा, ये जो तू काम करता है, ये काम करना तू बंद कर दे। तो मेरे यीशु ने उसको जवाब दिया, जाके उस लोमड़ी से कह दो, ये जो काम मैं करता हूं आज करता रहूंगा, कल करता रहूंगा और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारे धमकाने और तुम्हारे डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, जाके उस लोमड़ी से कह दो। और आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रॉबर्ट जेम्स के खिलाफ में है। रॉबर्ट जेम्स को मौका मिल जाए तो मारने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते को रोकते हैं, मिनिस्ट्री करने जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग जो रास्ता रोकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अंदर वही यीशु है जिस यीशु ने कहा जाके उस लोमड़ी से कह दो, ये जो काम मैं करता हूं आज और कल और युगान युग करता रहूंगा, वही यीशु मेरे अंदर है। तेरे रोकने से, तेरे धमकाने से, तुम्हारी गाड़ी रोकने से, तुम्हारी धमकी देने से ये रॉबर्ट जेम्स कभी रुकने वाला नहीं है। प्रभु ने जो काम मुझे दिया है वो काम मैं करता रहूंगा। अपनी फिक्र और अपनी चिंता करो। लूका 10 के 19 में ऐसा लिखा है
कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान के सारे सामर्थ को, उसके सारे हथियारों को, उसकी सारी शक्तियों को रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और हर एक प्रभु के दासों को दिया है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है और प्रभु का वचन पहला यूहन्ना उसकी 4:1 में लिखा है, 4:4 में लिखा है कि जो मेरे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अंदर जीवित यीशु पाया जाता है। लोगों के आरोपों से हम जीत जाएंगे। याद रखिएगा, जब हम उत्पत्ति उसकी 37 अध्याय 4 से 20 आयत में पढ़ते हैं, कितना यूसुफ के विरोध में लोगों ने काम किया, यूसुफ के बरखिलाफ लोगों ने बातें की, लेकिन यीशु किसी भी प्रकार से डरा नहीं। जितने उसके विरोध में होते थे उतना ही यूसुफ बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चुप रहने वाला व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है, और खास करके वो प्रभु के दास जो धमकी सुनने के बाद भी, लोगों की आलोचना सुनने के बाद भी, लोगों के गलत शब्दों को सुनने के बाद भी वो व्यक्ति जो चुप रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, आप ये ना सोचिए कि वो चुप है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो चुप इसलिए है क्योंकि वो वेट करता है कि परमेश्वर कुछ करने वाला है, परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है। सचेत हो जाइए, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको 2 प्रकार की आशीषों के देने के लिए आज वायदा किया है। नंबर 1, एक भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होगा, और दूसरी बात, जितने भी मुद्दई, जितने भी आपके बरखिलाफ खड़े हो जाए, जितने भी आपके विरोधी बन जाए, उन सबों से तू जीत जाएगा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर लगातार जय के उत्सव के साथ मुझे लेकर चल रहा है। मैं याद करता हूं दिनों के लिए, जब मैं रमदास में प्रभु की सेवकाई करता था, तो लोगों ने ही सेवकाई को बंद कर दिया, लोगों ने ही सेवा कराना बंद कर दिया। आज वो अपने आप को कहते हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब मैं डेरा बाबा नानक पट्टी हवेलियां खोदेपेट, वहां पर भी मैं जब प्रभु की सेवकाई को करना शुरू किया, वहां पर भी नकारा गया, वहां पर भी तिरस्कार किया गया, वहां पर भी लोगों ने तिरस्कार किया, अपनाया नहीं, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कोई बात नहीं, कलानौर में आया मैं, कलानौर में डेरा बाबा नानक के बाद जब कलानौर आया तो वहां एक गांव है नड़ावली, नड़ावली में भी प्रभु के काम अच्छे चलते थे। स्कूल में कन्वेंशन हुई, बड़े बड़े काम हुए, अद्भुत वहां पर कार्य हुए, लोग बढ़ रहे थे। लेकिन जिस घर में मैं रहता था उसी घर को शैतान ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो मेरे विरोध में हो गए। वही लोग जो मेरे साथ बैठकर स्तुति आराधना करते थे, वही लोग जो परमेश्वर की महिमा करते थे, वही लोग जो बैग टांग टांग कर जो मीटिंगों में जाया करते थे, उन लोगों ने कलीसिया को बंद करा दिया। मैं भुमली गया, भुमली में परमेश्वर के कार्य शुरू हुए। अब भुमली में माइटी तरीके से परमेश्वर काम करना शुरू किया। जिस घर में मैं रहता था, और जिस घराने, उस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा, और जिन जिन जगहों पे मेरा तिरस्कार किया गया वो सब अपनी जगह पर सही है, अच्छे हैं। और जिन जिन जगहों से निकल कर मैं आया, जिन जिन जगहों पर सेवकाई करने के लिए गया, जिनके पास में रहा, जिनको मैंने विश्वास योग्य समझा, वही लोग मेरे विरोध में खड़े हुए। गुरदासपुर आए, गुरदासपुर आने के बाद वहां पर प्रभु के काम को शुरू किया, तो वही लोग जो घर में रोटी खिलाते थे, खाना खिलाते थे, लोग बंदगी में बैठते थे, वही आज मेरे विरोध में हो गए, मेरे बरखिलाफ में हो गए। सेवकाइयों को मेरे पीठ पीछे बिगाड़ने लगे, लोगों को बहकाने लगे, भरमाने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुकेरियां, पठानकोट, अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने डिफरेंट प्रकार से सेवकाई दी है, अलग अलग जगहों पे सेवा दिया है, सेवा चल रही है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, 8 हाउस चर्चेस, 8 हाउस चर्च,
परमेश्वर इस समय चला रहे हैं और उन 8 हाउस चर्चों में परमेश्वर बेदारी के काम कर रहे हैं। हजारों लोग बचाए जा रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है। ये सिर्फ एक ही बात का है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। और इन सब जगहों से निकल के आने के बाद मैंने प्रभु से एक दिन पूछा कि प्रभु, जहां जहां भी हम सेवकाई करते हैं वहां लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। तो प्रभु ने कहा, जो लोग तेरा विरोध करते हैं, जो लोग तेरे विरोध में हो जाते हैं, पता है तुझे, वो मेरे लोग है ही नहीं है। उनका आधा जीवन शैतान की गुलामी में, आधा जीवन, आधी उनकी लाइफ में शैतान का काम चल रहा है, दुष्टात्माओं का काम चल रहा है। इसलिए वो तेरा विरोध करते हैं। लेकिन टेंशन मत ले, जितना वो विरोध करेंगे नुकसान उनका ही होगा, बिगाड़ उनका ही होगा। लेकिन कोई भी हथियार तेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई हथियार तेरे ऊपर सफल ही नहीं होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर की तारीफ करता हूँ और परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ कि निरंतर परमेश्वर मेरा बोझ उठाता है और निरंतर परमेश्वर मेरे साथ रहता है, निरंतर परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, निरंतर परमेश्वर मेरे साथ साथ चलने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, हर एक अपने प्रिय जनों से प्यार करता है। इसलिए इस मार्च के महीने में ही नहीं, जब तक आप पृथ्वी पे जिंदा हैं और जब तक प्रभु यीशु मसीह आपका स्वामी है, आप उसके दास हैं, तो बाइबल कहती है और बाइबल में लिखा है, कोई भी हथियार तुम्हारे ऊपर सफल नहीं होगा और जितने मुद्दई तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए एक गीत को गाएं और हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली गॉड जीसस लॉर्ड। इसी गीत के माध्यम से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें और परमेश्वर आपको संभाले और आपके खिलाफ में यदि कोई हथियार बनाए जा रहे हैं या कोई आपके विरोध में है, परमेश्वर उनसे जीतने के लिए मदद और सहायता करें। जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिबाना शंगला बरा हस्तियारा लमांडा मा शंकरो लबरहा ताहुरा माना। अभी से तूने दिया, ऐसे दिल से मैं कहता हुआ, अभी से तूने दिया, ऐसे दिल से मैं कहता हुआ, अभिषेक से तू भर दे हमें, कर बड़े अद्भुत काम, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे, वो अभिषेक तूने दिया, ऐसे दिल से मैं कहता हुआ, अभिषेक तूने दिया। रिबाना शातला बरा हस्तियारा लमांडे, रिबाना खातरा बरा हंदूरा बरा हशियंते निबिनिबि। हर एक विरोध करने वाले लोगों के घर में प्रभु आपका हाथ अभी इसी समय पहुंचने पाए, उनके परिवार के ऊपर आपका हाथ पहुंचे, वो आपकी महिमा को देखने पाए। अभी इसी समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जो प्रभु हमारा नाम लेकर हमारी चर्चा करते हैं, हमारे विरोध में बातें करते हैं, वो प्रभु उनके ऊपर हाथ आने पाए। उन्होंने मुझे नहीं परंतु आपकी आंख की पुतली को छेड़ा है। प्रभु वो आपको महिमा को देखने पाए। थैंक यू इतने दिन मैंने तेरी
कर मुझको तू अभिषेक कर, मुझको ना तू ठुकरा। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। अभिषेक 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 तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। शबरंदना हस्पुरियंदनमा लिब्रांडा पूरा बना खाती बिरियंती मलबराह शोंदना बना शियंती बिरिबि जगदना खाती बिरियंतेरा बाबा बाबा लबराहटा ब्रोंदो रिमा माम्रो शलामांडा रेखेंदे बिरियंतीना मामा माम्रो शलामांडा। तूने मुझसे वायदा किया है, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्ट वही है जो मसीह कहलाकर भी नहीं सुधरता। लो जितने लोगों ने ओ प्रभु ओ हमारा सामना जो करते हैं प्रभु, हमारे विरोध में षड्यंत्र बनाते हैं, और जो भी जितने भी प्रभु के दासों के खिलाफ में जो बातें करते हैं, और जो लोग प्रभु के दासों को विरोध करते हैं, खिलाफ में जाते हैं, प्रभु उन्हें अपनी महिमा दिखा दीजिए। हाथ उनके ऊपर आ जाए, ओ उनके बच्चे तेरी महिमा देखने पाए, परिवार उनका प्रभु तेरी महिमा को देखने पाए। शबरंदना गदीरियंती दूरबाला मदना गदीरा बरहंती रबारियंती शबना गदूरा बारियंती रे रमना गदीरी अलमा शबबारी बारियंतूरा बा लबर कदीरी रे बाबा शंभूरा बारियंते शगदीरा बारियंते रे रममंबरा गदूरी अलमाशा। रामदास को हम ब्लेस करते हैं, खोदे पट्टे हवेलियां को ब्लेस करते हैं, मंगिया को ब्लेस करते हैं, नड़ावली को ब्लेस करते हैं, कलानौर को ब्लेस करते हैं, उबली और पिता परमेश्वर गुरदासपुर को ब्लेस करते हैं, पूरे पंजाब को हम आशीष देते हैं प्रभु। पूरा बनशारबा धीरे मम्मा शकदूरबारियंते रगदना कतीरे लबरस्त ब्रंदनाशा दूरा लबारियंती रबाशेरे शबबा नगदूरा बारियंदला ममा दीरब्बा शंदे मलवा हस्तो ब्रंदोरी मशायाबा। प्यारे पिता एक एक प्रिय जनों को तेरे हाथों में देते हैं, लौड़े के ऊपर तेरी आशीष का हाथ आने पाए। ब्लेस करें प्रभु एक एक को, और एक एक लोगों को एक एक जगहों के ऊपर प्रभु तेरा आशीष का हाथ आने पाए। यदि कोई भी रॉबर्ट जेम्स का नाम लेके बात करता है, यदि उसके बरखिलाफ उसके खिलाफ में पीठ पीछे यंत्र षड्यंत्र बनाते हैं, गलत योजनाएं बनाते हैं, तो प्रभु उनकी योजनाएं असफल हो जाए। जिस प्रकार से दाऊद ने अहीतोपेल के लिए प्रार्थना किया कि उसकी योजनाएं असफल हो जाएं, वैसे ही हर एक उन लोगों के लिए जो रॉबर्ट जेम्स का नाम लेके जिन जिन घरों में रॉबर्ट जेम्स का नाम लिया जाता है, जिन जिन घरों में प्रभु हमारी आलोचना की जाती है, जिन जिन स्थानों में प्रभु जी लोग हमारे विरोध में षड्यंत्र योजनाएं बना रहे हैं, वो सब असफल हो जाए। सब को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।